हिंदू धर्म में हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। दिवाली के दिन सरयू के तट को लाखों दियों से सजाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहली दिवाली अयोध्या वासियों ने आखिरकार किस तरीके से मनाई थी? कैसा माहौल रहा होगा कि जब 14 साल बाद राम अपने घर लौटे थे? किस तरह की तैयारियां थी? चलिए आपको बताते हैं। रामायण में वर्णित कथा के अनुसार रावण का अंत होने के बाद प्रभु श्री राम की आज्ञा से विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। लेकिन वनवास खत्म होने में अभी भी कुछ दिन शेष बचे थे। फिर 14 वर्ष के वनवास के बाद जब श्री राम अयोध्या आने लगे तो विभीषण ने उन्हें अपने पुष्पक विमान से विदा किया। लौटते समय रास्ते में प्रभु श्री राम ने उन सभी लोगों से मुलाकात की जो वनवास के दौरान उनकी किसी न किसी रूप में मदद किए थे। फिर जब प्रभु श्री राम हनुमान, लक्ष्मण और सीता जी के साथ प्रयागराज में गंगा किनारे स्थित ऋषि भारद्वाज से मिलने उनके आश्रम पहुंचे तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम शीघ्र ही मेरे अनुज भरत के पास जाओ। वहां पहुंचकर भरत से कहना मैं जल्द ही अयोध्या पहुंच रहा हूं। प्रभु श्री राम को डर था कि अगर भरत को मेरे आने की सूचना समय से नहीं मिली तो वह आत्मदाह कर लेगा। तो वहीं अपने प्रभु श्री राम के कहने पर हनुमान जी जल्द ही अयोध्या के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर हनुमान जी सबसे पहले भरत के पास नंदीग्राम गए। उस समय भरत सो रहे थे। हनुमान जी ने भरत को जगाया और कहा प्रभु श्री राम प्रयागराज पहुंच गए हैं और शीघ्र ही अयोध्या भी पहुंचने वाले हैं। ये खबर सुनकर भरत जी एक पागल की भांति पूरे अयोध्या वासी से कहने लगते हैं मेरे और आपके प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। ये सुनकर अयोध्या के लोगों का चेहरा खिल उठता है। रामायण के उत्तराखंड में बताया गया है कि श्री राम के अयोध्या लौटने की सूचना मिलते ही वहां के प्रकृति में भी बहार आ गई थी। सूखी हुई सरयू नदी फिर से अविरल बहने लगी थी और इसके बाद पूरी अयोध्या को दियों की रोशनी से सजाया गया। भगवान श्री राम जिस रास्ते से होकर गुजरते वहां की प्रकृति का रंग ऐसा हो जाता मानो वह श्री राम के आने की खुशी में पटाखे फोड़ रहे हों। पेड़ पौधों पर लगे हुए फूलों से दिव्य रोशनी निकलने लगी। देवी देवता भी ऊपर से पुष्प बरसा रहे थे। उसके बाद श्री राम जब अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने सबको गले लगाया। उसके बाद अयोध्या के लोग हमेशा खुश रहने लगे। वहीं इस साल 2024 की दिवाली की बात करें तो लोगों के मन में तारीख को लेकर कुछ कंफ्यूजन है। दीपावली 31 अक्टूबर को मनाएं या फिर 1 नवंबर को? इस पर ज्योतिषियों की 3 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी सभी विद्वान एक तारीख तय नहीं कर पाए हैं। इस कारण देश में 2 दिन दीपावली मनाने की स्थिति बन गई है, जबकि काशी के पंडितों का कहना है कि दीपावली व लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर को है। देश का राष्ट्रीय पंचांग तैयार करने वाले खगोल विज्ञान केंद्र कोलकाता ने कैलेंडर में दीपावली 31 अक्टूबर को ही तय की है। वहीं भारत सरकार सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश के कैलेंडर में भी दिवाली की तारीख 31 अक्टूबर को बताई गई है।